हमारे कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर कुछ करेंगे, जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम कदम बढ़ाएं। साम 37 के 4 में वचन कहता है, यहोवा की सेवा में आनंद लेता रहे और वह तुम्हारी मनोरथों को पूरा करेंगे। हम सोचते हैं कि अगर मैं पर्याप्त प्रार्थना करूं तो ईश्वर मुझे वो सब देंगे जो मुझे चाहिए, लेकिन साल बीत जाते हैं, वही नौकरी, वही संघर्ष, वही आदतें, वही जीवन, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग बदलाव के लिए प्रार्थना तो करते हैं, पर अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। उन्हें उन्नति चाहिए पर बिना मेहनत के, सफलता चाहिए पर बिना आज्ञा पालन के, आशीर्वाद चाहिए पर बिना जिम्मेदारी के। वे आध्यात्मिक रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से जमे हुए हैं। बाइबल हमें कभी भी निष्क्रिय विश्वास की शिक्षा नहीं देती। याकूब 2 के 17 में वचन कहता है, यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वह अपने आप में निष्प्राण है। मृत विश्वास परिणाम नहीं देता, जीवित विश्वास आगे बढ़ती है, कार्य करती है, प्रयास करती है, चुनाव करती है। एडम की कहानी एक सशक्त अंतर्दृष्टि है। प्रभु परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एडम को एक साथी की चाह थी। परमेश्वर ने ईव को देने से पहले ये सब दिया, पशुओं के नाम रखने का अधिकार, एक बगीचा संभालने का अधिकार, काम करने का अधिकार, जिम्मेदारी उठाने का अधिकार, और फिर भी एडम की इच्छा बरकरार थी। फिर एक अद्भुत बात हुई, परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। परमेश्वर ने ईव को शून्य से नहीं बनाया। उन्होंने एडम के भीतर पहले से मौजूद चीज़ों का उपयोग किया। इच्छा पहले से ही उसके अंदर थी, आवश्यक संसाधन पहले से ही उसके भीतर मौजूद थी। परमेश्वर ने बस समय पर उन्हें प्रकट किया। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों की चाह छोड़ दे, सार्थक चीज़ों की चाह रखे, आराम के पीछे भागना बंद कर दे, अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश करें। आपकी मान्यताएं आपके विकल्प को प्रभावित करती है। आपके विकल्प आपके कार्यों को आकार देता है और आपके कार्य आपके परिणामों को निर्धारित करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ब्रेन इन बातों से प्रभावित होता है, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच कि क्या संभव है, हम बार बार क्या चुनते हैं। यदि आप मानते हैं कि मैं फंस गया हूं, तो आप फंसे हुए जैसा व्यवहार करते हैं। मैं बदल नहीं सकता, तो आप बदलने की भी कोशिश नहीं करते। मैं परमेश्वर की आज्ञा का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप जिम्मेदारी को टालते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे चुनाव के माध्यम से काम करते हैं, बहाने से नहीं। आगे देखते हैं हम ऐसे में क्या करें। परमेश्वर में आनंदित रहें, अपने हृदय को उनके अनुरूप करें, अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी लें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें, हर दिन नए विकल्प चुनें, डर लगने पर भी कार्य में लगे रहें। परमेश्वर दरवाज़ा खोलते हैं पर आगे उस पर आपको ही चलना होगा। परमेश्वर दृष्टि प्रदान करते हैं पर निर्माण का कार्य तो आपको ही करना होगा। परमेश्वर संसाधन भेजते हैं पर तैयारी तो आपको ही करनी होगी। विश्वास प्रतीक्षा करना नहीं, विश्वास आगे बढ़ना है, चाहे हम अभी उसे देख नहीं पा रहे हों। जिस इच्छा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर स्थापित है। इंतज़ार करने के बजाय जो चाह है वो बनना शुरू करें।